ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज चूंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है मीरपुर, जिसे खूबसूरत शहर भी कहा जाता है, मिनी लंदन भी कहा जाता है, और भी मुख्तलिफ नाम हैं मीरपुर शहर के। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना मीरपुर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो उस शहर को निखारने में, खूबसूरत बनाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उन प्रोजेक्ट्स के पीछे जो इस वक्त जो शख्सियत मसरूफ़ अमल है, क्यों ना उनसे बातचीत की जाए। तो इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जनाब यासिर रियाज साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे कैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने क्यों सोचा उनको लॉन्च करने के लिए और फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स रखते हैं। चलिए सब वेलकम। आज पहली दफ़ा कोई DM मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं। पहले तो ये बताइएगा कि ये ख्याल कैसे आया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम होता है, सारा तमाम अदारों को देखना होता है, डिस्ट्रिक्ट को देखना होता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हुकूमत का जो फेस होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बाकी उलझनों से ही नहीं निकलता। डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना कोई इजी काम नहीं होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी देख रहे हैं तो बाकी प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं, ये कैसे ख्याल आया? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। जहाँ तक आपने बात की है शहर की, तो हर शहर को वाइब्रेंट होना चाहिए, उसको ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसको लाइवली होना चाहिए, उसको मल्टी कल्चरल होना चाहिए। ये शहर की बुनियादी डेफिनेशंस हैं किसी भी मॉडर्न शहर की। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पे बतौर डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट हुआ, गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे लगाया, तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि उन्हीं मॉडर्न शहरों की तर्ज पे ही इस शहर को बनाया जाए या एटलीस्ट कोशिश की जाए जी। तो जैसे आपने पहले जिक्र किया, इसको मॉडर्न बनाने के लिए, वाइब्रेंट बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट जो मैंने देखा, मेरा मीरपुर मेरा फख्र, बड़ा अच्छा टाइटल है कि एक ब्यूरोक्रेट आके वो शहर की ब्यूटिफिकेशन के बारे में सोच रहा है, वो कुछ करना चाह रहा है। ये ख्याल कैसे आया, ये टाइटल क्या है, और आप पौधे लगवा रहे हैं और वो पौधों की तादाद कितनी होगी और ये ख्याल कैसे है, पहले ये बताइए। अच्छा, मीरपुर क्योंकि मेरा हमेशा फ़ख्र रहा है जी, और मेरे सारे मीरपुरियों का ये मीरपुर फ़ख्र है। और इसको जानने के लिए आप को लंदन की स्ट्रीट्स में वॉक करनी पड़ेगी, मैनचेस्टर जाना पड़ेगा, ब्रेडफोर्ड जाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ मीरपुरी आबाद हैं एक्सक्यूज़ मी, वहाँ आप जाकर उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मेरा मीरपुर मेरा फ़ख्र है जी। तो ये मीरपुरियों का हमेशा मीरपुर फ़ख्र रहा है, वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं। तो ये एक ऐसा नेचुरल मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है जो मेरे अंदर भी उसी तरह मौजूद है जी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करने का, मुख्तलिफ मुल्कों में काम करने का, इंटरनेशनली एजुकेट होने का। तो मुझे शुरू से ही ये ख्याल था कि अल्लाह ने अगर मुझे चांस दिया तो मैं इस जो फ़ख्र वाली बात है इसको इन ट्रू सेंस एंड स्पिरिट करूँगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैंने आगाज़ कर दिया। तो जहाँ तक आपने बात की कि शहर को ब्यूटिफाई कैसे करना है, हमने शहर को ब्यूटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं पूरी दुनिया में। उसमें वन ऑफ द टेक्निक्स यही है कि आप अच्छे खूबसूरत पौधे लगाएं शहर के अंदर। फिर दूसरी टेक्निक क्या है, आप लैंडस्केप क्रिएट करें। तीसरी टेक्निक क्या है कि आप आर्ट वर्क क्रिएट करें। इन सब पे हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक पौधों की बात है तो आप देख रहे हैं कि हमने तीनों चौक जो हमारे शहर के अंदर हैं उनको खूबसूरत हमने कर दिया है। उसके बाद मीडियंस की तरफ हम आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो लैंडस्केप वाला एलिमेंट है उस पर हम जो हमारा मंगला एंट्री पॉइंट है वहाँ पे जा रहे हैं, उसको हम इंशाल्लाह लैंडस्केपिंग के ज़रिए ब्यूटीफुल करेंगे। फिर जहाँ पे आर्ट वर्क की बात आ जाती है तो मुझे बताते हुए खुशी होगी आपको कि हमारे जो मस्ट यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स ने हमारे जो दरिया के पत्थर हैं जी, उन पे ऐसा आर्ट वर्क क्रिएट किया है जो इंशाल्लाह आपको मीरपुर शहर के अंदर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीज़ों पे एट अ टाइम आप काम करें। अच्छा, ये दरख्त हैं जो शहर को खूबसूरत बनाएंगे, ये कितनी तादाद है इन दरख्तों की और किस किस एरिया के अंदर वो दरख्त लगाए जा रहे हैं? अच्छा, उसमें ये है कि तादाद तो हमने गिनी नहीं है, ठीक है, लेकिन
آپ کو میرپور پودوں سے بھرا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا. اچھا یہ خاصے عرصے بعد اگر کوئی چونکہ ایک خاصا آپ پیچھے چلے جائیں 2-3 دہائیاں ایک پروجیکٹ اس وقت بھی تھا گرین اینڈ گرین کے نام سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور نیا پروجیکٹ جو میرا میرپور میرا فخر آپ کی سربراہی میں شروع ہو گیا. آپ کی پلاننگ تھی, سوچ تھی. اب آپ نے آرٹ ورک کا بھی بتایا کہ مسٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ منگلا ڈیم کے پاس پتھر تو بے شمار ہیں, تو وہ خوبصورت پتھر وہ بھی تیار ہو گئے ہیں, وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اور کیا کیا پروجیکٹس ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں بطور, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کرنا ایک وہ بھی آرٹ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں اتنا؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ آف کورس جو ہماری جاب ہے, ہمارا رول ہے, اس میں ٹائم کی بڑی شدید قلت ہوتی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے, میرپور ایک بڑا شہر ہے جو پنجاب کے اور اسپیشلی جو ہمارا ایریا ساتھ گجرات لگتا ہے اور جو ڈسٹرکٹ دیگر ڈسٹرکٹ لگتے ہیں, اس کی وجہ سے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا, کرائم کو کنٹرول میں رکھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سب کے باوجود آخر کسی نے تو کرنا ہے, تو وائی ناٹ دی ڈپٹی کمشنر, ٹھیک ہے. تو ہم نے آغاز کیا. آف کورس ہم ٹائم کو مینیج کر رہے ہیں, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بعض اوقات, ٹائم نہیں ہوتا, لیکن ہم جتنا کر پا رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں, اتنا کر رہے ہیں. ایسا ہی. تو بیسک ایجوکیشن کہاں سے آپ, کیونکہ آپ نے ذکر کیا آپ باہر بھی موقع ملا میری بیسک تعلیم حاصل کریں, ایجوکیشن جو ہے وہ یہاں سے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ یو کے سے ہے. میں نے وہاں پہ کوالٹی مینجمنٹ میں ڈگری کی مانچسٹر یونیورسٹی سے, ماسٹرز کی. اس کے بعد میں نے دنیا کی مختلف کمپنیز جو ہیں ان کے ساتھ بطور کوالٹی انجینئر اور بطور سسٹم انجینئر کام. تو وہاں پہ لوگ تو یہاں سے وہاں موو ہو رہے ہیں آج بھی, پہلے بھی جاتے رہے, تو آپ وہاں سے یہاں کیوں آگے؟ اچھا اس میں یہ ہے بلال صاحب کہ انسان بنیادی طور پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی جگہ پہ سیٹسفائی ہو جائے. تو دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں نے پڑھ لیا تھا, دنیا کی ٹاپ کلاس کمپنی میں نے کام کر لیا تھا. تو میری خواہش یہ رہی کہ میں واپس اپنے ملک میں جاؤں اور اپنے ملک میں جا کے لوگوں کی خدمت کروں. تو جب میں یہاں پہ واپس آیا تو میرے مائنڈ سیٹ میں مختلف آپشنز تھے, لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر یا بیوروکریسی میں, ایک ایسا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ملٹیپل رولز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اگر وہاں پہ آپ کوالیفائی کر کے چلے جائیں تو آپ کے پاس زیادہ آپشنس ہیں لوگوں کو سرو کرنے کے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش بھی پوری کی. تو میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں آ گیا, ایک ایسی ٹیم کا پارٹ بن گیا جہاں پہ میں الحمدللہ باقی ڈپارٹمنٹ کی نسبت بہت بہتر رول پلے کر سکتا ہوں. تو کیا مشکلات کیا فیس کرنی پڑتی ہیں بطور ایک بیوروکریٹ کے, دیکھتے ہیں جو مشکلات؟ سر مشکلات کی بات جہاں تک ہے, دیکھیں یو کے میں نے کام کیا, یورپ میں مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا. دنیا میں آپ کو کہیں بھی آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ملتا. دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مشکلات کی نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو نیچر ڈفرینٹ ہے, مشکلات تھوڑی زیادہ انٹینسیفائڈ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہم اتنے ریسورسفل نہیں ہیں, ہمارے ورک ایتھکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اس کے علاوہ سوسائٹی جو ہے وہ ہوموجینیس نہیں ہے, مختلف انٹرسٹ گروپس ہیں سوسائٹی کے اندر جو اپنے اپنے انٹرسٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود الحمدللہ اٹس اے گڈ ورکنگ انوائرمنٹ اور ہم کوشش کر رہے ہیں چیزوں. میرپور میں پینے کے پانی کا بہت بڑا ایشو ہے, جو شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے, مسائل بھی تو سر اٹھا رہے ہیں نا, بے شمار مسائل ہیں, ان میں پینے کا پانی بڑا مسئلہ ہے. گزشتہ دنوں آپ نے مختلف جو یہ واٹر پلانٹس تھے ان کے حوالے سے بھی کچھ پانی کے نمونے لے کے لیبارٹریوں میں بھجوائے ہیں. اوورآل کیا ایشوز آ رہے ہیں پانی کے حوالے سے اور ان کو کیسے ایڈریس کریں گے آگے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ پانی میں جو کنٹامینیشن ہے بنیادی طور پہ وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے مائکروبیل کنٹامینیشن, دوسری ہے کیمیکل کنٹامینیشن. اور اس میں یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو پیور کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ملے گا سوائے باٹل واٹر کے. جہاں پہ بھی آپ پانی ہوتے ہیں اس میں کچھ نیچرل امپیورٹیز ہوتی ہیں, پھر اس میں آف کورس جو ہے وہ ایڈڈ مائکروبیل ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. لیکن بہرحال آئیڈیل نہیں تھا اور ہم نے وہ ٹیسٹ کروائے اور اس ٹیسٹ میں یہ رزلٹ بھی سامنے آئے. اور اس میں شکریہ ادا کروں گا ہماری جو ایپکس کورٹ ہے, دی آنریبل سپریم کورٹ, ان کی بھی بڑی ڈائریکشنس ہیں اسٹرکٹ قسم کی کہ دودھ اور پانی پہ خصوصی طور پہ فوکس کیا جائے.
और उन डायरेक्शन पे हम काम कर दूध रहे से याद आया, मीरपुर के अंदर अगर जाया जाए तो वहां पे दूध कसीर बड़ी तादाद में मिल जाता है। मीरपुर में तो मेरा ख्याल है इतने बाड़े नहीं होंगे, दूध आज भी बाहर से जाता है मीरपुर के अंदर। और क्वालिटी का जो चेक एंड बैलेंस है उसको किस तरह से मेंटेन रख सकती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जो कि ये जो दूध आ रहा है ये केमिकल मिला नहीं है या रेगुलर बुनियादों पे चेकिंग हो रही है। वो भी चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दे रखा है इस हवाले से, वो केस भी चूंकि अभी भी फूड के हवाले से ज़ेर समात है आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में। तो किस तरह से इस बात को तय करते हैं कि ये दूध जो मीरपुर के शहरियों को मिल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या ये लोकल ही उसकी पैदावार हो रही है सारे दूध? अच्छा, उसमें दो बातें हैं। एक तो पैदावार की आपने बात की, दूसरा दूध की क्वालिटी की बात की। साइंस बड़ी एडवांस हो चुकी है, दूध को आप बुनियादी टेस्ट जो हैं उनसे पता करवा सकते हैं कि दूध प्योर है, इम्प्योर है जी। इसमें वाटर की एडिशन है या केमिकल की एडिशन है। वाटर के लिए बुनियादी टेस्ट हैं कि आप जो है वाटर कंटेंट चेक करते हैं, प्लस उसमें फैट का लेवल चेक करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें वाटर की कितनी एडिशन है। केमिकल के लिए हमारे फॉर्चुनेटली मीरपुर शहर के अंदर लैब मौजूद है, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनकी, उसमें बाकायदा केमिकल टेस्ट हो जाते हैं दूध के, और जो केमिकल अगर पाया जाए तो वो सामने आ जाता है। खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 4 महीनों से जो टेस्ट करवा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, बेशुमार सैंपलिंग कर रहे हैं, उसमें कहीं भी हमें केमिकल की एडिशन अभी नहीं मिल रही। तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो हमें कोई केमिकल मिला दूध कहीं से भी नहीं मिला। अच्छा, चूंकि हमारे पास अभी जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो फूड डिपार्टमेंट है वो भी खासा मुतरक हो गया है, और इसके मुतरक तो है मोबाइल फूड लैब्स आ रही हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, 3 लैब्स बन रही हैं। और हमारा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का फूड डिपार्टमेंट का अमला है वो लाहौर की जो पंजाब की फूड अथॉरिटी है वहाँ से ट्रेन भी हो रहा है। चलें, ये चीज़ें तो आगे आगे बेहतर होंगी। जो प्रोजेक्ट्स आपने शुरू में बताए इनकी तफसीलात क्या हैं, जरा क्विकली वो बता दीजिएगा देखने वाले को। अच्छा, उसमें ये है कि जो ब्यूटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें मेरे साथ मुख्तलिफ NGOs इन्वॉल्व हैं, उसमें मुस्लिम हैंड है, उसमें एक FGRF NGO है वो इन्वॉल्व है। अभी हम मीरपुर के जो बिजनेसमैन हैं, स्पेशली हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे मैं पहले भी मुख्तलिफ फोरम से ये बात कर चुका हूँ कि मीरपुर कोई कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड शहर नहीं है जी। इसकी 2-3 बड़ी रोडें हैं, एक एंट्री पॉइंट है, और इसको ब्यूटिफाई करने के लिए हमें कोई लंबे चौड़े रिसोर्सेज या डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लोकली चीजें हो जाती हैं, लोग भी करना चाहते हैं, कोई काम करने वाला हो। तो और मंगला की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये कहता चलूं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप एक दफा किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। हम यही सवाल सामने आ रहा है पौधों में भी। हम यही कह रहे हैं, पहली बात यह है कि हम वो स्पीशीज़ लगा रहे हैं पौधों की जिनकी मेंटेनेंस कम हो। फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया कि हम पाम ट्रीज़ लगाएंगे जिनको एनिमल की एक्सेस ना हो, एनिमल उनको खा ना सकें। खजूर के हम दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऐसे ऑर्नामेंटल ट्रीज़ हम लगा रहे हैं जो बियर कर सकें इस वेदर को, और उनकी जो कंजम्पशन है वाटर की वो कम से कम हो। तो जो लोकल पौधे हैं हमारे मकामी जहाँ तक लोकल पौधों की बात है, अब लोकल पौधे क्योंकि वो ऐसे ट्रीज हैं जो ग्रो करते हैं, और हम अगर बड़े दरख्त शहर के अंदर लगा दें तो हमारे लिए ट्रैफिक के मसाइल बढ़ जाएंगे। फिर ट्रीज़ की जो स्काई लाइन है, आपको पता है कि वहाँ से बहुत सी सर्विसेज हैं जो गुजर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक की तारें गुजरती हैं, टेलीफोन सर्विसेज की तारें हैं, नेट की हैं, तो वो भी मुतासर होती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम डिस्क्रीटली और स्मार्टली प्ले करते हुए चीज़ों का मिक्सचर बना के, ठीक है, जिसमें हमारी हार्टिकल्चर भी हो, हमारी लैंडस्केपिंग भी हो, हमारी डिज़ाइनिंग भी हो, और प्लस हमारा जो रोड का नेटवर्क है, ठीक है, वो भी मेंटेन रहे, वो भी चलता रहे, और इन सारी चीज़ों को मिला के हम जो है वो ऐसा डिज़ाइन करें जो सस्टेनेबल हो। आखिरी सवाल क्विकली जवाब लूँगा, ये ड्यूटी दफ्तर के बाद भी इन चीज़ों में बिजी रहते हैं, छुट्टी कर जाते हैं? वैसे कहते हैं सरकारी मुलाजम जो होता है ना वो 24 घंटों का मुलाजम होता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है रात को घर जाके सोए ही हों,
गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया काम आ गया या कॉल आ गई है, यानी अलर्ट रहना पड़ता है, वो तो फ़ोन भी बंद नहीं रख सकते। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें ना, डिप्टी कमिश्नर होना इटसेल्फ एक प्राइड पोस्टिंग है, और जब आप प्राइड पोस्टिंग पे सर्व कर रहे हो और जब आप ये कोशिश कर रहे हो कि लोगों को आपने सर्व करना है, तो जहाँ पे ये प्राइड पोस्टिंग है और लोगों को सर्व करने का जहाँ पे आपके पास एक बड़ा मौका है, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते जी। तो फिर आप को 24 घंटे काम करना पड़े तो ऑफ कोर्स आपको करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यासिर रियाज साहब जी। Thank you very आपने बहुत शुक्रिया जी, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर यासिर रियाज साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ नए प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.